ऋषि की दृष्टि में क्या है गायत्री परिवार का उद्देश्य। परम पूज्य गुरुदेव ने जो भी अभियान शुरू किया है वो ईश्वर की परम कल्याणकारी योजना, युग निर्माण योजना को धरती पर साकार करने के लिए किया है, जिसका आधार है मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। जो भी अभियान शुरू किया है वो ईश्वर की परम कल्याणकारी योजना, युग निर्माण योजना को धरती पर साकार करने के लिए किया है, जिसका आधार है मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। धरती पर स्वर्ग के अवतरण की बात सब कहते रहे हैं, लेकिन ये बात अधूरी है। स्वर्ग देवताओं को ही मिलता है और देवताओं ही द्वारा उसकी रक्षा की जा सकती है। इसलिए मनुष्य में देवत्व का उदय जरूरी है, तो स्वर्ग का अवतरण हो जाएगा। भगवान तो तैयार बैठा उतार देने के लिए, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए भी कम से कम उतना देवत्व तो हो जाए। क्रिएट करने वाला देवत्व ना हो तो मेंटेन करने वाला देवत्व तो हो जाए, इसकी प्रतीक्षा है। अब इसको उनने बहुत नाम से दिए। युग पहले अखंड ज्योति परिवार कहा, फिर गायत्री परिवार कहा, फिर युग निर्माण परिवार कहा, फिर प्रज्ञा परिवार कहा। नाम भले ही कुछ भी दे दें, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि भगवान की शुभ परिवर्तन की जो योजना है उसको लागू किया जाए। वो इसी के लिए एक संगठन बनाया है, और संगठन को भी उनने ये बनाया है, उन्होंने कहा था हम संगठन जरूर बनाएंगे, क्योंकि संगठन के बगैर शक्ति नहीं होती। बड़े काम करने के लिए संगठन की शक्ति चाहिए, वातावरण बनाने के लिए संगठन की शक्ति चाहिए। लेकिन मैं संस्था बनने नहीं दूंगा। संस्था बनते ही पद की आपाधापी होकर राग द्वेष शुरू हो जाते हैं, ये उनका वाक्य है। मैं संगठन जरूर बनाऊंगा, संस्था बनने नहीं दूंगा। तो गायत्री परिवार एक संगठन है। संगठन के ये हैं, और जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी संगठन हैं, उनके लिए भी युग निर्माण योजना उपयोगी है, कल्याणकारी है। जिसे गायत्री परिवार कहते हैं, इसका दायित्व ये बनता है कि इसको अभियान मानते हुए ये सूत्र सभी तक, हर भले आदमी तक पहुँचे, हर भले उद्देश्य के बने संगठन के पास पहुँचे कि धरती पर स्वर्ग लाने के सूत्र ये हैं, और आप भी प्रयास करो। आप भी मनुष्य को साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा से जोड़ के उसमें करो। ये कहना बहुत आसान है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू के शुभ तत्व, उनकी विशेषताएं जीवन में धारण करना और भी ज़्यादा जरूरी है। ये सब बात जानी चाहिए। तो गायत्री परिवार का या युग निर्माण परिवार का या प्रज्ञा परिवार का ये दायित्व बनता है। जैसे गुरुदेव ने अपनी वसीयत विरासत में लिखा है कि वो ऋषियों से वादा करके आए थे कि आप शक्ति देना, उस शक्ति को के लिए माध्यम बनने वाले व्यक्ति हम तैयार करेंगे। तो उनने शुरू कर दिया। ऐसे ही हमारी भी गुरुदेव से प्रतिबद्धता है कि शक्ति आप देना, और हम हर वर्ग में, हर क्षेत्र में, हर संगठन में मनुष्य में देवत्व, धरती पर स्वर्ग लाने के लिए आधार बनाने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी सहज भाव से किया जा सकता है। यही उद्देश्य है हमारे गायत्री परिवार का। अब उसमें कुछ बातें आती हैं कि सिर्फ उद्देश्य की रट लगाए रहते हैं लोग, उद्देश्य के औचित्य की बात करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए आदमी को उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस व्यक्तित्व की ज़रूरत है, कैसे परिवारों की ज़रूरत है, कैसे समाज की ज़रूरत है, उधर प्रयास नहीं होता। इसीलिए योजनाएं अधूरी रह जाती हैं। तो गायत्री परिवार के लोगों को व्यक्ति निर्माण के साथ परिवार निर्माण और समाज निर्माण के सूत्रों को लेकर चलना चाहिए। प्रयास ये किए जाना चाहिए कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, बौद्धिक क्रांति, नैतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, ये सब लोगों को समझाई जाएं।
ये एक हम संस्था नहीं है कि हम संस्था के नाते हम ही को श्रेय लेना है। गुरुदेव ने तो अपने अंगव्यों में लिखा है कि इसमें जाने कितने मूर्धन्यों का कितना अनुकरणीय योगदान जुड़ेगा। संयोग से श्रेय किसी को मिल जाए तो श्रेय किसी को जाए। भगवान श्रेय बांटता है, लोकेशन वाले श्रेय इकट्ठा करते हैं। हम भगवान की योजना में हैं, हमें उनको बताना चाहिए। अगर वो अपने क्षेत्र में सफल हो जाते हैं तो श्रेय उनको मिलेगा। जितने भी संगठन हैं, अगर वो अपने क्षेत्र में, उस क्षेत्र में व्यापी हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए, अंधविश्वासों को दूर करने में अगर सफल हो जाते हैं तो श्रेय उन्हें मिलना चाहिए और मिलेगा। उन्हें प्रेरित करते रहिए। उनको शक्ति कैसे मिले अच्छे उद्देश्यों के लिए? हर संगठन में कुछ अच्छे लोग होते हैं और वो अपने सिद्धांतों की बात कह रहते हैं, लेकिन उन सिद्धांतों को अमल में लाने वाले व्यक्ति उनके ही संगठन में नहीं होते। तो उन्हें बताइए कि व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण आपके साथ भी जुड़ना चाहिए। उसके लिए समयदान, अंशदान की परिपाटी आपके साथ भी जुड़नी चाहिए। उसमें व्यक्तित्व के परिष्कार का क्रम जुड़ना चाहिए, जिसमें आत्मसमीक्षा, आत्मशोधन, आत्मनिर्माण और आत्मविकास जुड़ा हुआ हो। तो ये सब चीज़ें सिद्धांत रूप में हम माने और व्यवहार रूप में हम उतार के दिखाएं कि देखो हम जो कह रहे हैं ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है। देखो हम यहाँ थे, यहाँ से यहाँ तक तो हम पहुँच गए। आप पहुँचो, आप हमसे ज़्यादा चलो। आपकी क्षमता हमसे ज़्यादा है तो आप अपने अंदर बड़ा परिवर्तन लेके आओ। बहुत अच्छी बात है। तो ये जो क्रम है, इसके लिए गायत्री परिवार नाम का, ये युग निर्माण परिवार नाम का संगठन है, इसका ये दायित्व है कि ईश्वरीय योजना के लिए, उसको उतरने के लिए माध्यम देना है। वो तो स्वर्ग उतार देंगे, लेकिन उस स्वर्ग को, जैसा कि कहा, मेंटेन करने लायक व्यक्ति हर क्षेत्र में चाहिए, हर वर्ग में चाहिए, हर समाज में चाहिए। वो चाहे जातीय संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे कोई और रचनात्मक संगठन हो। उन सब में ऐसे व्यक्ति पैदा होना चाहिए जो आदर्शों को अमली जामा पहनाने की क्षमता रखते हों। उससे लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि यार ये हो सकता है तो हम भी करें। इसीलिए गुरुदेव ने कहा, अपना निर्माण मनुष्यता की सबसे बड़ी सेवा है। आदमी अब स्वयं कर लेता है अपना सुधार, तो हम करें। अरे सुधार कैसे संभव है, इतने खराब में? देखो हमने करके दिखाया ना, तुम भी करके दिखाओ और एक लहर चल पड़ेगी। तो भगवान की विधेयात्मक परिवर्तन की जो लहर है, उसको तीव्र गति देना गायत्री परिवार का, युग निर्माण परिवार का, प्रज्ञा परिवार का लक्ष्य है। उसी बात को, उसी उद्देश्य के लिए हमें बराबर सक्रिय होना चाहिए। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना।